हाय स्टूडेंट्स, आई होप सो यू आर वेल। आज जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 का चैप्टर नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर? ये मेन हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है, नंबर होता है चैप्टर नंबर 1 के अंदर। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली इस तरह की फॉर्म के नंबर होते हैं जो आयोटा की फॉर्म में होते हैं। इस तरह से मीन के ये होता है रियल पार्ट, ये होता है इमेजिनरी पार्ट। तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर, +3 आयोटा, मीन के -10 + 5 आयोटा। मीन के उसके अंदर पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, उसके अंदर नेगेटिव नंबर भी आएंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कोई भी हमें इस तरह से फॉर्म दी हुई होंगी या सिंपल इस तरह से फॉर्म्स दी हुई होंगी और इनके अंदर हमने जस्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने होंगे एंड रैशनलाइज मेथड को यूज करके इमेजिनरी एंड रियल पार्ट को सेपरेट करना होगा। तो इस तरह से ये चैप्टर है, ठीक है। और इसकी जो डिफाइन है बेसिकली यही है कि a + b आयोटा इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास रियल नंबर भी होता है एंड इमेजिनरी नंबर भी होता है। ये होता है रियल पार्ट एंड ये होता है इमेजिनरी पार्ट। और इसमें एक और चीज आप लोगों को याद रखनी है, इसके अंदर यूज होगा आयोटा। ओके, आयोटा जो होता है वो इक्वल होगा -1 स्क्वायर रूट के, और अगर आयोटा स्क्वायर है वो इक्वल होगा -1 के। तो ये 2 फार्मूलाज हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर याद रखने हैं। ज्यादा आपका ये वाला यूज होगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आपने इनको अच्छी तरह से याद रखना है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। आयोटा किसके इक्वल होता है? -1 स्क्वायर रूट के। सो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? आयोटा स्क्वायर -1 के। आयोटा किसके इक्वल होता है? -1 का स्क्वायर रूट के। सो ये आपको दो चीजें याद रखनी है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट। सो हम अब एक्सरसाइज 1.1 की तरफ चलते हैं। सो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम था कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, एंड क्लास है एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है वो है फाइंड दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मीन के जितने भी इसके पार्ट्स हैं उसका क्या फाइंड करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर है -4 एंड 7। अब -4 और 7 का हमें क्या फाइंड करना है? इनवर्स, ठीक है, हमें ये फाइंड करना है इसका इनवर्स। सो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, यूजिंग AB इनवर्स इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड -B डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब A क्या है? -4, B क्या है? 7। हमें जस्ट फाइंड करना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो लेट्स सपोज हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। A क्या है? 4, -4 होल की पावर 2, देन प्लस B क्या है? 7। सो 7 होल की पावर 2 इज इक्वल टू 4 4 जार
16 plus 7 7s are 49. So 16 plus 49 हो गए 65. ठीक है, सो हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यूज को. ए की जगह पे क्या रिप्लेस होगा, -4, और इसकी जगह पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 65. देन माइनस बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -7, क्योंकि ये वाला माइनस और 7 जो बी की वैल्यू है. सो यहाँ पे आ जाएगा 65. सो इसका पार्ट हो गया सॉल्व. जस्ट हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना था. ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, तो इसका फाइंड हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ये आ गया इसका आंसर. सो अब इसके आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ. सेकंड पार्ट के अंदर है 2 का स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट. सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है. जस्ट मैं यहाँ पे फॉर्मूला राइट कर लेती हूँ. ए बी इनवर्स इज इक्वल टू a divided by a square plus b square then a square plus b square. This is the formula. So अब क्या करेंगे हम, a क्या है 2 का स्क्वायर रूट एंड b क्या है 5 का स्क्वायर रूट. जस्ट हम वैल्यूज को पुट करेंगे, बट सबसे पहले हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a क्या है 2 का स्क्वायर रूट होल की पावर 2, देन प्लस b क्या है 5 का स्क्वायर रूट, सो होल की पावर 2. स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7. सो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 7. सो वैल्यूज को पुट करते हैं. 2 5 का स्क्वायर रूट होल की पावर, यहाँ पे क्या होगा इनवर्स, क्योंकि हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है. देन a क्या है 2 का स्क्वायर रूट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल आया 7, एंड 5 का स्क्वायर रूट, एंड देन इसके साथ क्या है -5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 7. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो ये वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व. सो अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का है लास्ट पार्ट. थर्ड पार्ट है 1 एंड 0. इसका हमें फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. सो फार्मूला राइट कर देती हूँ अगेन. ए बी इनवर्स इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, सो a की जगह पे देखें, a क्या है 1. फाइंड क्या करना है अब हमें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a की जगह पे हम 1 राइट करेंगे, 1 की पावर 2 प्लस b की जगह पे क्या 0 राइट करेंगे. सो 0 की पावर 2, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1. तो अब हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 1. माइनस b है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -0, नीचे क्या आ जाएगा 1. सो यहाँ पे 1 है तो 1 किसी भी नंबर के साथ डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो तो वो खुद ही आ जाता है. अब यहाँ पे 1 ही है तो 1 खुद ही आ गया. 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो तो वो नंबर भी 0 हो जाता है. सो यहाँ पे आ गया 0. सो इसी का ही जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो ये खुद ही है. सो इसका ये वाला पार्ट हो गया सॉल्व. आई होप सो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को इजीली समझ आया होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं. अब बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वो ये होती है कि अगर x है तो इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स होगा 1/x. अगर 2 है तो इसका इनवर्स क्या होगा 1/2. तो रियल नंबर में सारे जितने भी नंबर्स हैं उनका जो इनवर्स फॉर्म है वो एग्जिस्ट करता है हर नंबर का.
सो मीन के कोई भी नंबर आ जाता है हमारे पास, 1 है, 2 है, 3 है, 4, जस्ट 1 नहीं करेगा, क्योंकि 1 को 1 के साथ ही अगर उसका इन्वर्स लें तो 1 ही आता है। जस्ट अगर 2 देखें, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, सो इस तरह से इन्फिनिटी टाइम में चलता जाता है और वो इन्वर्स हर नंबर का एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या फाइंड करना है? इसके अंदर हमें रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है, जो कि मैंने पहले आप लोगों को बता दिया कि रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। रियल पार्ट होता है ये वाला और इमेजिनरी पार्ट होता है जो आयोटा के साथ फॉर्म होती है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय रैशनलाइज्ड मेथड से। ठीक है, रैशनलाइज्ड मेथड को यूज करेंगे। 2 - 7 आयोटा 4 + 5 आयोटा। यहाँ पे क्या आएगा? अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम नेगेटिव यूज करेंगे, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव यूज करते हैं। ये होता है रैशनलाइज्ड मेथड। देन 2 - 7 आयोटा 4 - 5 आयोटा। नीचे क्या बन गया? a + b a - b = a² - b²। सो यहाँ पे आ गया इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला ओपन था, मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, दो फैक्टर्स हैं हमारे पास। अब हमने इनको जस्ट मल्टीप्लाई करवाना है, और मल्टीप्लाई करवाने का मेथड ये है कि फर्स्ट नंबर सेकंड पूरा फैक्टर, इस तरह से आपकी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, -7 आयोटा सेकंड पूरा फैक्टर, इस तरह से। नीचे क्या आ गया? 4 4s are 16 - 5 5s are 25। यहां पे आ गया आयोटा की पावर 2। ठीक है, अब हम 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 4s are 8 -2 5s are 10 आयोटा -7 4s are 28, साथ में आयोटा माइनस 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 हो गया, प्लस 7 5s are 35 आयोटा की पावर हो गई 2, क्योंकि आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया। 16 - 25 एज इट इज। आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है? -1 के। 8 अब हमने यहाँ पे जस्ट एक काम करना है, 8 एज इट इज आएगा। -10 - 28 -38 आयोटा, ये हो गया +35 आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। यहां पे क्या हो गया? 16 माइनस माइनस +25। ओके, देन ये क्या है? 8 एज इट इज -38 आयोटा प्लस माइनस -35 एंड देन 16 + 25 इज इक्वल टू कितना हो गया? 6 और 5, यहाँ पे 11 2 3 एंड 4 41। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। 8 - 35 कितने होंगे? अगर 8 - 35 है तो यहाँ पे आएगा -27। आप जस्ट, अगर आपको ये डाउट है कि क्यों है -27, आपने जस्ट राइट करना है कैलकुलेटर पे 8 - 35। ठीक है, -38 आयोटा देन 41। अब सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, -27 डिवाइडेड बाय 41 एंड देन -27 डिवाइडेड बाय 41 -38 डिवाइडेड बाय 41, साथ में आ गया आयोटा। रियल पार्ट है -27 डिवाइडेड बाय 41 एंड इमेजिनरी पार्ट है कौन सा? जो आयोटा के साथ होता है, चाहे वो नेगेटिव नंबर ही क्यों ना हो। ठीक है, बट जो आयोटा है वो कंसीडर नहीं होगा साथ। जो आयोटा के साथ वैल्यू होती है, कोई भी नंबर होता है, जस्ट हम उसको राइट करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ।
अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास जो ऊपर है वो है फार्मूला ओपन होना है, ठीक है, ये क्लोज है फार्मूला। जस्ट हम इसको ओपन करेंगे। ये कौन सा फार्मूला है? प्लस बी होल की पावर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, सो 2 2s are 4 प्लस 3 3s are 9 आयोटा की पावर 2। अभी जस्ट मैं इसको इस फॉर्म को सोल्व कर रही हूँ, ठीक है, ताकि हम जस्ट इसको राइट कर लें। यहाँ पे क्या हो गया? प्लस माइनस माइनस, 2 2s are 4 4 3s are 12 और यहाँ पे आ गया आयोटा। यहाँ पे क्या हुआ? 4 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस 12 आयोटा। यहाँ पे आ गया 4 माइनस 9 माइनस 12 आयोटा, किसके इक्वल आ गया? -5 माइनस 12 आयोटा। 4 माइनस 9 इज इक्वल टू -5 आयोटा। ये किसकी वैल्यू है? -2 प्लस 3 आयोटा होल की पावर 2 की। जस्ट हम यहाँ पे जो वैल्यू है वो कर देंगे पुट। -5 माइनस 12 आयोटा, नीचे क्या आएगा? 1 प्लस आयोटा। अब क्या करेंगे? हम रैशनलाइज मेथड यूज करेंगे। 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, -5 minus 12 iota. This is our first factor of this question and second factor this. नीचे फार्मूला ओपन है, a plus b minus b is equal to a square minus b square. ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है वो खुद ही आ जाता है, बट हम जस्ट वो वाला मेथड यूज करेंगे ताकि हमारी प्लस माइनस की जो मिस्टेक है वो ना आए। फर्स्ट नंबर, सेकंड पूरा फैक्टर, -12 आयोटा, सेकेंड पूरा फैक्टर, देन 1 के ऊपर जितने टाइम भी पावर हो 1 ही आता है, माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ भी आ जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा, -12 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर, देन माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे है हमारे पास -5 एज इट इज आ जाएगा। 5 माइनस 12 कितने होंगे? 5 माइनस 12 हमारे पास हो गए -7। यहाँ पे प्लस 12 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। नीचे क्या आ गया? 2, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। -5 -7 आयोटा है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? प्लस माइनस माइनस एंड देन यहाँ पे आ गया 12, नीचे क्या आ गया? 2। ओके, एंड देन क्या आया हमारे पास? -5 माइनस 12 इज इक्वल टू -17, इस तरह से। एंड अब सेपरेट कर लेंगे। रियल पार्ट आ गया -17 डिवाइडेड बाई 2 एंड इमेजिनरी पार्ट आ गया -7 डिवाइडेड बाई 2। ये वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि है आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। इसके लिए भी हमने रैशनलाइज मेथड को यूज करना है। 1 प्लस आयोटा है तो 1 माइनस आयोटा, देन आयोटा एज इट इज 1 माइनस आयोटा। नीचे फार्मूला जो है वो ओपन है, इसको क्लोज कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड देन ये देखें a प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि माइनस
माइनस हो गया प्लस वन इज इक्वल टू 2। आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब हम जो इसकी प्लेस है वो रिप्लेस कर देंगे इस तरह से। अब सेपरेट करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। आयोटा आ गया यहाँ पे क्या है। अब हम सेपरेट करते हैं इसको। ओके, रियल 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है ये भी हो गया सॉल्व। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, 2 मार्क्स का आता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आप लोगों ने इसकी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सो अब हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में सेम ये क्वेश्चन नंबर जो 2 का सेकंड पार्ट है सेम एज इट इज ये डिस्कस होगा। सो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये फार्मूला ओपन होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इस तरह से। 4 4s are 16 प्लस 3 3s are 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 4s are 8 8 3s are 24 आयोटा। सो अब यहाँ पे ये वाला एज इट इज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 24 आयोटा। देन यहाँ पे क्या हो गया माइनस प्लस माइनस माइनस 16 माइनस 9 कितना हो गया हमारे पास ये आ गया हमारे पास 7 देन प्लस 24 आयोटा। ये किसकी वैल्यू आई है। सो वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे। इसकी जगह पे क्या आएगा 7 प्लस 24 आयोटा। ओके, नीचे क्या आएगा 4 माइनस 3 आयोटा। रैशनलाइज मेथड को यूज करेंगे 4 प्लस 3 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा। ओके, देन 7 नंबर एज इट इज आगे पूरा फैक्टर प्लस 24 आयोटा सेकेंड पूरा फैक्टर। नीचे जो है वो फार्मूला ओपन है उसको क्लोज करेंगे। a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 7 4s are 28 प्लस 7 3s are 21 आयोटा प्लस 2 4s are 8 यहाँ पे है 24। ठीक है, 24 को जरा मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ तो यहाँ पे आएगा 4 4s are 16 1 यहाँ पे कैरी 4 2s are 8 और यहाँ पे क्या आ गया 96 एंड देन यहाँ पे आ गया आयोटा प्लस 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 3 4s are 12 3 2s are 6 and 72 एंड आयोटा स्क्वायर। देन 4 4s are 16 माइनस 3 3s are 9 एंड यहाँ पे क्या आ गया आयोटा स्क्वायर। अब ये वाला एज इट इज 21 प्लस 96 कितने हो गए 6 और 1 7 9 और 2 11। ओके, यहाँ पे आ गया हमारे पास प्लस 72 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ पे क्या आया हमारे पास 28 ये आयोटा है साथ में आयोटा चल रहा क्योंकि ठीक है। सो 28 प्लस 117 आयोटा प्लस माइनस माइनस 72 यहाँ पे क्या आ गया 16 प्लस 9 क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस 28 माइनस। अब ये करना है 28 माइनस 72 माइनस 44 प्लस 117 आयोटा 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। सो सेपरेट कर देंगे। रियल पार्ट
क्या है -44 डिवाइडेड बाई 25 एंड इमेजिनरी पार्ट है 117 डिवाइडेड बाई 25। सो ये वाला पार्ट हो गया सॉल्व। आई होप तो आप लोगों को आज का ये जो फर्स्ट लेक्चर था मैथ का फर्स्ट ईयर का, ये आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे सॉल्व करते हैं, रैशनलाइज मेथड के यूज़ करके हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो आपने इस लेक्चर को प्रिपेयर करना है एंड दोबारा अगेन इसको देखना है एंड इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से, ताकि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप लोगों को ये जस्ट ये होता है कि जब लेक्चर लिया जाता है तो उसमें से जो समझ आती है वो 20% समझ आता है। जब आप लोग खुद उस काम को खुद करते हो, ठीक है, तब जो 80% जो पीछे रह जाता है तो 70% आपका कवर हो जाता है। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, खुद मेहनत नहीं करेंगे, फिर ये क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो अपने ऊपर अपने आप को यूटिलाइज करें, इन क्वेश्चंस को करें, इनकी प्रैक्टिस करें, ताकि एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना आए और आपके सारे कॉन्सेप्ट वगैरह सारे क्लियर हों। तो आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है, ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियोज़ हों वो आप लोगों तक ईजिली पहुँच सकें। ओके।